Hello students, I am Mukta Jain. Today we are going to start new chapter cell cycle and cell division. What is cell cycle and cell division? Cell division, the process by which new cells are formed from the pre-existing cells is called cell division. Pre-existing cell से जो न्यू सेल्स बनेगी वो आपकी कहलाएगी सेल डिवीज़न बनने की प्रोसेस. द प्रोसेसेस लाइक सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीज़न ऑकर इन एन ऑर्डरली एंड साइक्लिक मैनर कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल साइकिल. और सेल की ग्रोथ होना, डीएनए रेप्लिकेशन होना, सेल डिवीज़न होना, ये जो एक साइकिल में चलने वाली जो प्रोसेस है जिसको हम सेल साइकिल बोलते हैं. तो डीएनए सिंथेसाइज ऑकर इन वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल ऑकर इन कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीज़न. डीएनए सिंथेसाइज होगा एक स्पेसिफिक स्टेज पर, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सीरीज होती है जो हम सेल डिवीज़न में देखते हैं, जिसकी स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे. फेजेस ऑफ सेल साइकिल्स. ह्यूमन सेल्स डिवाइड्स वन इन अप्रॉक्सीमेटली 24 hours, विच में वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. सेल्स जो रहती है जनरली 24 hours में, ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो वो डिवाइड होती है. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये अलग हो सकता है. इन ईस्ट इट टेक्स अबाउट 90 minutes टू कंप्लीट द सेल डिवीज़न प्रोसेस. ईस्ट में ये 90 minute में कंप्लीट हो जाती है सेल डिवीज़न की प्रोसेस. सेल साइकिल्स इज डिवाइड इनटू 2 basic phases. नंबर 1 इंटरफेज, नंबर 2 एम फेज, जिसको हम माइटोसिस फेज के नाम से भी जानते हैं. नंबर 1 इंटरफेज. इट इज़ द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज. इंटरफेज lasts for 95% of cell cycle. This phase is called resting phase, but during this period the cells prepare itself for nuclear division by cell growth. यदि हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इंटरफेज इज़ द मोस्ट एक्टिव स्टेज है इन द सेल साइकिल व्हेन द सेल प्रिपेयर फॉर द डिवीज़न फेज, जिसमें सेल तैयार होती है डिवीज़न फेज के लिए. इट कंसिस्ट ऑफ इंटरफेज कंसिस्ट ऑफ 3 सब स्टेजेस या 3 सब फेजेस. नंबर 1 G1 phase, नंबर 2 S phase and नंबर 3 G2 phase. नंबर 1 G1 phase. G1 phase में represent the interval between mitosis and initiation of DNA replication. Cells is continuously active and grows inside. इस फेज में इंटरवल जो है माइटोसिस एम फेज और इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है. मतलब आपकी जो एम फेज के लिए तैयार हो रही है प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सेल जो तैयार होगी वो, और आपकी सेल्स की जो साइज़ है वो ग्रो होगी, वो फेज कहलाएगी G1 फेज. सेकेंड फेज आती है एस फेज, जिसको हम सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं. इट इज़ द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए टेक प्लेस एंड अमाउंट ऑफ डीएनए गेट्स डबल्स पर सेल. डीएनए रेप्लिकेट होगा और अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो रहेगा वो डबल हो जाएगा. मतलब G1 में वो तैयार हुई डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, और सिंथेटिक फेज में उसने डीएनए रेप्लिकेट किया
और न्यूक्लिक एसिड जो था वो डबल हो गया। थर्ड फेज है G2 फेज, जिसको गैप 2 फेज के नाम से भी जानते हैं। इस फेज में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, और ये आपका प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है इन दिस फेज। मोर RNA एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस एंड ऑल्सो फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल। तो 3 फेज जो इंटरफेस की हैं, G1 में ग्रो होती है, माइटोसिस के पहले की स्टेज है जिसमें DNA रेप्लिकेशन के लिए तैयार हो रहा है। सेकेंड फेज सिंथेटिक फेज, जिसमें आपका DNA रेप्लिकेट हो रहा है और न्यूक्लिक एसिड डबल हो रहा है। थर्ड फेज G2 फेज, जिसमें RNA और प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है और माइटोसिस के लिए आपकी सेल जो है वो ग्रोथ होके उसमें ग्रोथ हो रही है और वो तैयार हो गई है। इन एडल्ट एनिमल्स की यदि हम बात करें तो सम सेल्स डू नॉट डिवाइड और मे डिवाइड occasionally. These cells do not divide further and exist the G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage या G0 stage of cell cycles भी बोला जाता है, जिसमें आपकी इंटरफेस जो है वो नहीं होती है कुछ एनिमल्स में। Now, second phase, first phase is complete interphase, second phase M phase या माइटोसिस phase जिसको हम बोलते हैं। माइटोसिस phase में रिप्रेजेंट होती है द phase when the actual cell division माइटोसिस occur। ये वो phase है जिसमें actual cell division होता है। It start with कायरोकाइनेज। कायरोकाइनेज आपका कहलाता है डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, दैट इज कॉल्ड कायरोकाइनेज, और डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड विथ साइटोकाइनेज। तो न्यूक्लियस के डिवीज़न से स्टार्ट होगा, क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन होगा एंड उसके बाद साइटोकाइनेज मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाएगा। इस तरीके से एक सेल्स आपकी 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी एम फेज में, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस फेज। इन एनिमल्स माइटोटिक डिवीजन is represent in only somatic diploid cells, but in plant it is seen in both haploid and diploid cells. जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या इक्वल वो डिप्लॉइड सेल्स, और जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ हो गई वो हैप्लॉइड सेल्स। तो माइटोसिस सेल डिवीज़न इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीज़न बिकॉज the number of chromosomes remains same in parental and progeny cell. तो माइटोसिस डिवीज़न को हम इक्वेशनल डिवीज़न के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है पेरेंट सेल्स और प्रोजेनी सेल्स जो बनी है आफ्टर सेल डिवीज़न, उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या इक्वल होती है। एम फेज में हम सबसे पहले देखेंगे कायरोकाइनेज मतलब डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिवीज़न जो होता है इस स्टेज में 4 स्टेजेस में होता है। नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, नंबर 3 एनाफेज एंड नंबर 4 टीलोफेज। नंबर 1 प्रोफेज। प्रोफेज की यदि हम बात करें तो फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस है जो G2 के बाद आती है, और इसमें जो होता है इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेशन होता है, मूवमेंट्स ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल। सेल के अपोजिट पोल्स पर सेंट्रियोल्स आपके पहुंचते हैं। एट द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के एंड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिसअपियर्स हो जाते हैं।
सेकेंड फेज है मेटाफेज। मेटाफेज में आपका स्टार्ट होती है कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द मोस्ट सुटेबल स्टेज फॉर स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। ये मोस्ट सुटेबल स्टेज है क्रोमोसोम्स की स्टडी करने की। इट्स इन्वॉल्व कंडेंसेशंस of chromosome material in two compact and distinct chromosomes। इस स्टेज में हमको क्रोमोसोम्स प्रॉपर दिखाई देने लगते हैं, मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेट्स। जो हमने लास्ट चैप्टर्स में क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर देखा था, टाइप्स देखे थे, उसमें दो क्रोमेटिन सेल सिस्टर सेल्स मिलकर क्रोमोसोम्स बनाती हैं। तो इसमें दो सिस्टर क्रोमेट्स अटैच्ड हो जाती हैं विथ स्पिंडल फाइबर्स विथ काइनेटोकोरेस। ये आपका रहता है जिसमें आपके क्रोमोसोम जो रहेंगे वो स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं एट सेंटर ऑफ सेल कॉल्ड मेटाफेज। और क्रोमोसोम्स जो रहेंगे वो एक सीक्वेंस में सेंटर में सेल के सेंटर में अरेंज हो जाते हैं, इसलिए इनको मेटाफेज प्लेट बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट इज एनाफेज। एनाफेज में जो रहेगा आपका स्प्लिटिंग ऑफ ईच क्रोमोसोम एट सेंट्रोमियर इनटू टू सिस्टर क्रोमेट्स। इसमें जो आपके क्रोमोसोम्स रहेंगे सेंट्रोमियर्स इनटू टू सिस्टर क्रोमेट्स हैं, जो वो आपके मूव होने लगेंगे। टू क्रोमेट्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स। और आपके जो क्रोमेट्स हैं वो मूव हो जाएंगे दो डिफरेंट पोल्स पर। ये वाली फेज कहलाएगी आपकी एनाफेज। ये सारी स्टेजेस जो हो रही हैं वो कहाँ हो रही हैं? इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रोफेज स्टेज में, फिर मेटाफेज स्टेज में, उसके बाद एनाफेज स्टेज में। एंड फोर्थ स्टेज है टीलोफेज, इज द लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस which involve chromosome reach at opposite poles। इसमें क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव हो जाएंगे, lose its identity as discrete unit and nuclear membrane resembles around the chromosome cluster। और ये जो अपोजिट पोल की तरफ क्रोमोसोम्स आपके मूव हो गए हैं, अब क्रोमोसोम मेम्ब्रेन भी आपकी इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपकी इस क्रोमोसोम्स के पास आने लगेगी। न्यूक्लियस का डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपियर, वापस आपके बन जाएंगे। ये 4 फेज हो गई, मतलब आपका न्यूक्लियस जो है वो अब डिवाइड हो गया। और इस फेज के बाद आपका जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, देन स्टार्ट द डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। इस डिवीज़न में साइटोप्लाज्म ऑफ सेल आफ्टर कायरोकाइनेस इनटू 2 डॉटर सेल्स, उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो गया और 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। इन एनिमल सेल्स appearance of furrows in plasma membrane that depends gradually and joins its divides cytoplasm into 2 parts। और आपका साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इन प्लांट सेल्स वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट एट द सेंटर एंड ग्रोस आउटवर्ड्स टू मीट लेटरल वॉल। The formation of cell walls begin with formation of cell plate। जब सेल प्लेट्स बनती है तभी आपका इसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो अगर हम बात करें एम फेज की या माइटोसिस फेज की, तो ये डिवीज़न हमको प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में देखने मिलता है। और ये जो सोमेटिक सेल्स होती हैं, जो एक सी सेल्स होती हैं,
उनमें ये सेल डिवीज़न देखने मिलता है, जिसमें आपकी एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। लुक एट द डायग्राम। इन दिस डायग्राम फर्स्ट स्टेज प्रोफेस क्रोमोसोम्स आपके दिखाई दे रहे हैं, कंडेंस मदर सेल्स है। मेटाफेज स्पेस में सेंट्रोमियर्स आपके अपीयर हो गए हैं और क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज हो गए हैं एक प्लेट के रूप में सेंटर में। एनाफेज में क्रोमेटिड्स जो थे वो आपके डिफरेंट पोल्स पर मूव हो गए हैं, अपोजिट पोल पर देखिए। एंड टीलोफेज में ये आपका न्यूक्लियस का डिवीज़न हो गया। एंड न्यूक्लियस डिवीज़न के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हुआ। इस तरीके से 2 डॉटर सेल्स का डेवलपमेंट हो गया इन दिस फेज। तो माइटोसिस डिवीज़न में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या इक्वल होती है। जो पेरेंट सेल्स में है वही जो चाइल्ड सेल्स या जो आपकी प्रोजेनी सेल्स बनेगी उसमें भी रहेगी। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस प्रोड्यूस डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। डिप्लॉयड मतलब क्रोमोसोम्स की संख्या इक्वल विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट्स। इट्स हेल्प इन रिपेयर ऑफ सेल, स्पेशली इज लाइनिंग ऑफ गट एंड ब्लड सेल्स। ये हमारी सेल्स को रिपेयर करती रहती हैं, जिससे ये इनमें फॉर्मेशन चलता रहता है 1 से 2 सेल्स का। मेरिस्टेमेटिक डिवीज़न इन एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट। और प्लांट टिश्यूज़ में जो हमने देखा था जो कंटिन्यूशन में ग्रोथ होती है, वो मेरिस्टेमेटिक डिवीज़न जो होता है वो माइटोसिस सेल्स के द्वारा डिवीज़न होता है और वो कंटिन्यूशन में ग्रोथ होती रहती है। ओके, थैंक यू।